है वो पेपर लीक का मुद्दा का जो लड़ाई दिल्ली के जंतर मंतर से जो लड़ाई शुरू हुई, आप उन तमाम लड़ाइयों में देख लीजिए कि आम छात्र नौजवान हजारों हजार की संख्या में वहाँ पे छात्र जा रहे हैं शामिल। उनका मुद्दा यह है कि पूरे भारत में जितने भी राज्य है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे राज्य स्तरीय एग्जाम हो, तमाम एग्जाम में जो है पेपर लीक जैसे जो ये बड़ा अपराध जो हो रहा है, इसके खिलाफ उन लोग देश को वैसे हजारों लाखों लोगों का जरूरत है। आज जिस तरीके से वो आम लोगों के लिए, आम छात्रों नौजवानों के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं, तो हम छात्र नौजवानों का भी यह दायित्व बनता है कि वैसे लोग अगर हमारे लिए जान देने के लिए तैयार हैं तो हम उनको बचाने के लिए भी तैयार हैं। हम लोग अभी देख रहे हैं कि लगातार लंबे टाइम से जो है वो पेपर लीक का मुद्दा का जो लड़ाई दिल्ली के जंतर मंतर से जो लड़ाई शुरू हुई, आप उन तमाम लड़ाइयों में देख लीजिए कि आम छात्र नौजवान हजारों हजार की संख्या में वहाँ पे छात्र जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। लगातार आज 20वां दिन है भूख हड़ताल का। सोनम वांगचुक समेत तमाम बहुत सारे छात्र हैं जो छात्र वहाँ पे बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे। बहुत सारे साथियों की तबीयत बिगड़ चुकी है अब तक, लेकिन ये सरकार जो है वो अकाउंटेबिलिटी अपनी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। ये उन तमाम जो छात्र नौजवान जिन्होंने उन्हें मतदान दे करके उन्होंने जो कुर्सी पे बैठाया है, वो उस कुर्सी पर अपनी जवाबदेही नहीं निभा रहे हैं और यहाँ तक कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। साथ ही हम लोग क्या देख रहे हैं कि अभी सोनम वांगचुक जी की तबीयत अभी आप देख लीजिए कितनी खराब हुई पड़ी है, लेकिन सरकार एकदम जो मानवीय व्यवहार भी कम से कम एक होना चाहिए वो व्यवहार भी करने से चूक रही है, वार्ता करने से डट रही है और ये हिटलर शाही का काम कर रही है। तो यहाँ हमारी देश की जो जनता है, चाहे वो हजारीबाग की जनता हो, झारखंड की जनता हो या पूरे देश की जो जनता है, वो एकदम लगातार लंबे टाइम से हम आंदोलन करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। और जो हिटलर का काम करने का काम कर रहे हैं, तो वो लोग हिटलर को, जैसे हिटलर का खात्मा हो गया आने वाले टाइम पे, उनका भी भाजपा भी अपना बोरिया बिस्तर और शिक्षा मंत्री भी अपना कुर्सी अच्छे से बांध ले, क्योंकि वो कुर्सी अब गिरने वाली है और सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करे इसको लेकर। अगर देश विरोधी बातें अगर कोई करती है तो केंद्र में भाजपा का सरकार है, अगर देश विरोधी बातें कोई करती है तो उनको अरेस्ट करके आप अंदर कीजिए। बात वो नहीं है, बात ये एजेंडा फैलाया जा रहा है कि वहाँ देश विरोधी बातें करते हैं। हम बता दे रहे हैं कि वहाँ कॉकरोच जनता पार्टी रहे या कोई भी रहे, उसका मुद्दा क्या है और किस मुद्दा को लेकर के वहाँ बैठे हुए हैं। उनका मुद्दा ये है कि पूरे भारत में जितने भी राज्य है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे राज्य स्तरीय एग्जाम हो, तमाम एग्जाम में जो है पेपर लीक जैसे जो ये बड़ा अपराध जो हो रहा है, इसके खिलाफ उन लोग बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि नीट में जो है 21 छात्र सुसाइड कर लिया। हम यहाँ इस प्रोग्राम के माध्यम से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम केंद्र सरकार से कहते हैं कि आपके पहले भी यहाँ जो है प्रधानमंत्री बहुत आए, लेकिन उन लोगों में एक मानवीय व्यवहार था। अगर कोई अपने हक और अधिकार को लेकर के कहीं बैठते थे, कहीं अनशन करते थे, कोई आंदोलन करते थे, तो सरकार उसको नोटिस करती थी और उनके बातों को अमल करती थी। लेकिन आप जो है सो केंद्र सरकार इतनी तानाशाह हो गई है, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो चाहे जो भी कैबिनेट मंत्री हो, इतनी तानाशाह हो गई है कि आज देखिए सोनम वांगचुक का स्थिति दिन प्रतिदिन गिरते जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार को इसको कोई लेन देन नहीं पड़ा कि एक लोकतांत्रिक देश में अपने हक और अधिकार को व्यक्त करने के लिए लोग जो है सो अनशन पर बैठते हैं और सरकार का काम होता है कि वार्ता करे। एक लोकतांत्रिक देश में सरकार का ये काम होता है कि जनता से प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से वार्ता करे, लेकिन वो जो सो अगर प्रत्यक्ष रूप से वार्ता नहीं करते हैं तो ये उसकी तानाशाह और हिटलर शाही को दिखाती है। यहाँ के छात्र नौजवान, पूरे देश के छात्र नौजवान, पूरे देश के मजदूर किसान भाई, पूरे देश के न्याय पसंद लोग केंद्र सरकार की इस तानाशाह रवैया को देख रही है और समय आने पर उसको जवाब भी देगी। इसी को लेकर आज जो है हम लोग विरोध सभा किए हैं और केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि आप अभिनव धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा दीजिए, क्योंकि वो जब से शिक्षा मंत्री बने हैं तब से आप देख रहे होंगे कि एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, एक भी एग्जाम जो है सो बिना पेपर लीक का नहीं होता है। अविलंब में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और केंद्र सरकार को पहल करना चाहिए, सोनम वांगचुक जी से वार्ता करना चाहिए, क्योंकि सोनम वांगचुक जी एक ऐसा शख्स है, वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सोनम वांगचुक एक पर्यावरणविद है, सोनम वांगचुक इस देश के वैज्ञानिक है, सोनम वांगचुक जी ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, सोनम वांगचुक जी जो है शिक्षाविद है और उनके बातों को अगर आप दरकिनार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस देश को आप जो सो बहुत पीछे करने का काम कर रहे हैं। वहां जो भी जा रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं कि केवल पेपर लीक पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं,
आप बताइए ना, केंद्र सरकार कौन ऐसा काम अच्छा किया जिस पर उन लोग बात करें कि ये एक अच्छा काम किया है। इंसान भी यही चाहेगा कि जैसा व्यक्तित्व हम तो व्यक्तिगत रूप से उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन जिस फिल्म को आपने जिक्र किया 3 इडियट्स, उसमें आमिर खान ने जो व्यक्तित्व का निभाया वो हमारा फेवरेट हो गया था। लेकिन जो व्यक्ति को आज मैं हकीकत में देख रहा हूं तो वो परिस्थिति से बिल्कुल एकदम ऐसा परिस्थिति को देख रहे हैं कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वह इंसान का विचार कितना अच्छा है। आज हमारे देश को वैसे हजारों लाखों लोगों का जरूरत है। आज जिस तरीके से वो आम लोगों के लिए, आम छात्रों नौजवानों के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं, तो हम छात्र नौजवानों का भी यह दायित्व बनता है कि वैसे लोग अगर हमारे लिए जान देने के लिए तैयार हैं तो हम उनको बचाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।